बाइबल के अनुसार मूसा, जो कि एक धर्मी व्यक्ति था, वो एक चरवाहा था जो भेड़ों और बकरियों को चराया करता था। फिर एक दिन मूसा ने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही। जब मूसा ने पास जाकर देखना चाहा, तब झाड़ी में से एक आवाज़ आई, इतनी पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो एक पवित्र भूमि है। मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैंने अपनी प्रजा जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट को भी सुना है। इसलिए मैं अब उतर आया हूँ ताकि उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में पहुँचाऊँ। इसलिए मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ ताकि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे भेजने वाला मैं ही हूँ। ये चिन्ह रहेगा कि जब तुम इज़राइलियों को निकाल ले आओगे, तब तुम इसी पहाड़ पर मेरी आराधना करोगे। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे और कहेंगे कि यहोवा ने तुम्हें दर्शन नहीं दिया। ये तेरे हाथ में क्या है? ये तो लाठी है प्रभु, इसे जमीन पर फेंक दे। जब मूसा ने लाठी को जमीन पर फेंका तो वो एक सांप बन गई। हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले। फिर मूसा ने हाथ बढ़ाया और सांप की पूंछ को पकड़ा, तब फिर से वो एक लाठी बन गई। हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, ना तो पहले था, ना अब हूँ। मनुष्य का मुंह इसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहरा या फिर अंधा या देखने वाला मुझ यहोवा को छोड़ और कौन बनाता है। फिर मूसा हाथ में लाठी लिए वापिस मिस्र को लौट आया। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा, हे फ़िरौन, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो जंगल में जाकर मेरी उपासना करें। कौन है ये यहोवा और मैं उसकी बात क्यों मानूं? मैं इज़राइलियों को कभी नहीं जाने दूंगा। अब चले जाओ यहाँ से। तब मूसा और हारून वापस चले गए। ये मेरे प्रभु, क्यों तुमने अपनी प्रजा पर ये संकट आने दिए और क्यों तुमने मुझे फ़िरौन के पास भेजा? अब तू देखेगा कि मेरी महान शक्ति के कारण फ़िरौन मेरे लोगों को जाने देगा। ये शक्तिशाली फ़िरौन, खुदा के नाम से मुक्त कर दो इज़राइलियों को उनकी गुलामी से। और फिर से मैं कहूँगा नहीं, और तुम जाकर कह दो अपने परमेश्वर से कि जो इतनी ऊंची मांग कर रहा है, मेरे राज्य में उसका कोई अधिकार नहीं है। तो फिर देख लो जादूगरों, हाँ तो देख लिया तुमने, मेरे जादूगर वो कर सकते हैं जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने किया। फ़िरौन, मेरे लोगों को जाने दे।
निकल जाओ और अपने लोगों से कह दो, मैं उन्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तो फिर मिस्र को और महामारियों का सामना करना पड़ेगा। मेंढक, मक्खियाँ, पशु रोग, अवले, टिड्डियाँ। हे मेरे प्रभु, और क्या करना पड़ेगा? मैं मिस्र और फिरौन पर एक और संकट लाऊंगा। परमेश्वर यहोवा मिस्र से गुजरेंगे और देश के सभी पहले बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन सभी इजरायली अपने घर के बाहर मेमने के लहू से एक चिन्ह बनाएंगे और परमेश्वर उन घरों को छोड़ आगे जाएंगे, यहाँ तक कि फिरौन का श्रेष्ठ पुत्र भी मारा जाएगा। चले जाओ, मेरे देश और मेरे लोगों को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। फिर मूसा सभी इजरायली लोगों को लेकर मिस्र से निकल पड़े। सेनापति, सेना को तैयार करो, हम उन इजरायलियों को लाल समुद्र के पार मार देंगे, एक भी इजरायली बचना नहीं चाहिए। हम इस लाल समुद्र को पार कैसे करेंगे? विश्वास रखो, प्रभु के पास योजना है। पीछे देखो, फिरौन अपनी सेना के साथ आ रहा है। हे मेरे प्रभु, मुझे रास्ता दिखा। मूसा, तू क्यों डर रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा और समुद्र दो हिस्सों में बंट जाएगा। फिर मूसा ने वैसा ही किया और समुद्र दो हिस्सों में बंट गया। तब मूसा और सारे इजरायली उस रास्ते से आगे निकल गए। तभी फिरौन की सेना भी उनके पीछे पीछे आने लगी। फिर जब सारे इजरायली समुद्र पार चले गए तो समुद्र वापस से भर गया और फिरौन की सारी सेना डूबकर मर गई।